तो हेलो दोस्तों, आज पृथ्वी कुछ इस हद तक हम मानवों से रुठी हुई है कि हमें वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक नया घर की खोज करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम सबसे पहले हमारे सौर मंडल की मौजूदा दूसरी योजनाओं की तलाश में हैं, जहां जीवन के लिए कई छोटी सी भी आशा नजर आती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को हमेशा ही लगता है कि मंगल नासा टू टेस्ट न्यूक्लियर रॉकेट ही हमारी शायद वो आखिरी ग्रह हो सकता है, जहां हम इंसानों के लिए वो आखिरी घर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में वैज्ञानिकों को हमेशा ही लगता है कि मंगल नासा टू टेस्ट न्यूक्लियर रॉकेट ही शायद वो ग्रह हो सकता है जहां इंसानों को अपना नया घर बनाकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो मंगल ग्रह की बात जब भी उठती है तो अब हमारे मन में एक विशेष तरह का झलक दिखाई देती है। दोस्तों, तो आइए खास इसी बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विनय, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक विनय में। दोस्तों, तो आइए इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग खास ध्यान देते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो नासा टू टेस्ट न्यूक्लियर रॉकेट जो है वो हमारा शायद वो ग्रह बन सकता है, हमारा घर बन सकता है हमारे नए जीवन की शुरुआत के लिए। दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक ऐसा जो पॉपुलर रॉकेट इंजन जो डेवलप किया है, जो 50 दिनों में पूरी करेगा तमन्ना, जो मंगल पर जल्द इंसान रखेंगे कदम। ऐसा ही एक नासा ने अभी हाल में ही सक्सेसफुल जो मिशन है उसको अंजाम दिया। दोस्तों, मंगल और पृथ्वी के बीच अब सिर्फ 50 दिनों तक का फासला होगा। इस 50 दिनों के भीतर मंगल पर जाने का अपना सपना पूरा कर सकता है। नासा न्यूक्लियर रॉकेट एजेंसी ने सफलता के बाद यह दावा किया जा रहा है कि 50 दिनों में वहां नासा ने मंगल पर इंसानी कदम रख पाएगा। दोस्तों, तो अब तक इंसान ने सिर्फ चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं। मंगल जैसा ग्रह तक पहुंचने के लिए मौजूदा रॉकेट पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो रॉकेट चाहिए जो लंबे समय तक चले सके और ईंधन की खपत भी कम हो सके। मंगल पर जाने के लिए साइंटिफिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रॉकेट तैयार करने में जुटी हुई है। साथ ही रॉकेट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्शन सिस्टम की व्यवस्था होगी। इससे पहले अमेरिका या फौज और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1955 में पहली बार प्रोजेक्ट रोवर के समय प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने का प्रयास किया गया। बाद में ये प्रोजेक्ट 1959 में न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हील एप्लीकेशन में बदल दिया गया, जिसकी टेस्टिंग सफल रही। नासा मंगल पर ऐसा यान भेजेगा जो कम समय में मिशन को पूरा करके वापस आ सकेगा। इसके लिए स्पेस एजेंसी ने बायो मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पर काम शुरू की है। इस रॉकेट में ईंधन की खपत के 2 तरीके होंगे, पहला न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम और दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। शुरुआत में इनके जरिए मंगल ग्रह की यात्रा 100 दिनों में पूरी की जा सकेगी। बाद में इससे अपग्रेड कर यात्रा का समय 45 से 50 दिन किया जा सकेगा। नासा ने पिछले कई सालों में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। ये न्यूक्लियर रॉकेट इनोवेटिव एडवांस कंपटीशन पर होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हाइपरसोनिक प्रोग्रामिंग एरिया के प्रमुख प्रो रसायन गोसे इस रॉकेट अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में चमत्कार मानते हैं। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन यानी एनटीपी में परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपल्शन के गर्म करने से आयोडीनाइज हाइड्रोजन गैस बनेगी, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये चैनलाइज्ड होने के बाद रॉकेट के इंजन में ईंधन के रूप में ये कार्य करेगा। दोस्तों, परंतु इस तकनीक का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से नासा ने इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उस समय अपोलो सीरीज मिशन को खत्म होने के बाद नासा के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो इसे जारी रख सके। परंतु अभी के दौर देखिए, ये दौर है नए नए तकनीकों को बदलाव का। हम आखिर कब तक पुराने तकनीकों के ऊपर काम करते रहेंगे? परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंसान रसायन ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंसान से तुलना में काफी तेज और निपुण होते हैं। अंतरिक्ष में इनका इंजन काफी जल्दी फायर स्टार्ट कर बहुत ही लंबे समय तक चलता है। मूलतः 2 प्रकार के परमाणु रिएक्टर होते हैं। पहला न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यानी एनईपी रिएक्टर, जिसके अंदर बिजली पैदा कर जेनन क्रिप्टन जैसे नोबेल गैसेज के परमाणु को इलेक्ट्रॉन से बाहर कर आयन बीम का रूप दे दिया जाता है। ये आयन बीम बाद में रॉकेट इंजन को थ्रस्ट प्रदान करती है। दूसरा है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन यानी एनटीपी रिएक्टर, जो कि नासा को काफी आकर्षित कर रहा है। इस रिएक्टर को आमतौर पर हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे गैसों को न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के जरिए गर्म करके पहले फैला दिया जाता है। बाद में एक बेहद ही बारीक छेद के जरिए गैस को छोड़कर थ्रस्ट बनाया जाता है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। दोस्तों, जो नासा का जो अभी लॉन्च से जो सक्सेसफुल हुआ, जो पावरफुल इंजन जो रॉकेट, वो 50 दिनों में देखते हैं कि पहुंचा पाता है या नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इस स्पेस साइंस की दुनिया में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।